वो पीर साहब ना किसी घाट टुर गए, तो भाई सादगी है ना, हम भी जाते हैं, बड़ी शर्म आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो मुरीद ने हजरत वो सारा कुछ बेटियों को, बहनों को, सबको बुला लिया। तो वो जो मुरीद था ना, उसकी बीवी जरा खूबसूरत थी, तो पीर तो नहीं था ना, वो तो पीड़ थी। वो उसने कहा लाया एनू तो छड़ो, पहले एनू मुरीद करो। उन्होंने पीड़ साहब से ना, पीड़ साहब वो करते क्या थे, उनकी फेवरेट डिश थी सफेद चावल, ठीक है जी, उत्ते देसी घ्यो ते उत्ते शक्कर। अब ये पीड़ साहब की फेवरेट डिश थी। अब जनाब वो सारे बैठे हैं, टोटके इन्होंने पहले किए होते हैं सारे, उन पीड़ साहब लगे ने घर वाले ने जरा अपना पान, वो वहां बैठे बैठे क्या करते हैं, अब किसी को तो पता नहीं, जड़ा खार पीड़ साहब का नाल खास मुरीद सी, सारे ने पूछा की हुआ। उन्हें कहा जी पीर साहब की बड़ी निगाह है, मस्जिद नबी शरीफ जो कुत्ता वड़ा लगा पीरा ने मोड़े, होते मैंने खुद ड्रामे होते देखे, वो उसने अपनी तरफ से ना असर डाला, वो तो समझ गई थी। और हमेशा याद रखियो, जितने बच्चे बैठे थे पुत्र, अपनी निगाहें बढ़िया साफ रखियो। अल्लाह ने औरत को ये सलाहियत दी है कि वो तुम्हारी निगाह को गैस कर देगी कि इसने बहन की नजर से देखा है या किस नजर से देखा है। ये अल्लाह ने औरत को सलाहियत दी है, ये अल्लाह ने औरत के अंदर रखा है, वो गैस कर देगी तुम्हारी नजर को। अपनी नजर बड़ी साफ रखना, मामी चाची है ये वो रिश्ते हैं जो महरम नहीं है, अपनी नजर बड़ी साफ रखना, परजाई साली बड़ी साफ रखियो। अल्लाह ने औरत को ये ताकत दी है, वो तुम्हारी नजर को गैस कर जाएगी, किसने मुझे किस बोलेगी नहीं, लेकिन उसको पता चल जाएगा किसने मुझे किस नजर से देखा। वो औरत गैस कर गई थी कि ये तो पीड़ है, कोई पीर तो है ही नहीं कोई। अब उसने राज भी तो खोलना था। अब जनाब वो बात हो गई, पीर साहब की वाह हो गई, वो कमाल पीर साहब, ये तसर्रुफ है। अब जनाब वो क्या किया उसने, खान की वारी आई ना, उन्हें जनाब थले पाया क्यों, उत्ते पाई शक्कर, उत्ते चोल पाए हैं, लै आई जनाब। वो जनाब ने लिया के पीर साहब के सामने रख छड़े। उन सारे रोटी भी खान, तो पीर साहब ने कहा चोल ही नहीं, शक्कर ते क्यों पता किते, शक्कर ते क्यों नहीं लबन दिया, वो चावलों के नीचे था ना। वो सारे में खानू मुरीद का ध्यान भी आ गया, पीर साहब खाना नहीं खान दे। उन्हें जनाब उन्हें क्या खोते आ जाए, चौल ते आ गए, शक्कर ते क्यों किते, उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़िया। उन्हें अपनी बुढ़ी ने कहा नलैके जी, तेन दसिया भी सी कि पीर चोलों उत्ते शक्कर ते घ्यो पा के खांदे ने, वो शक्कर ते घ्यो किथे। उन्हें फड़ के जुत्ती मारी पीर दे सिर उत्ते। उन्हें कहा मनुसा तेनू मदीने जांदा कुत्ता लभ गया, चोलां थले घ्यो नहीं लभा कोई। अल्लाह या रसूल अल्लाह, उन्हें क्या टुट पैने बेहयावा बेशर्मा, मदीने दे कुत्ते तू ही मोड़ने ने। कुत्ता किथों आ गया, जमे नहीं को कुत्ता जेड़ा मस्जिद नबवी दे अंदर वड़ जे, नाले उत्थे बड़े खातम खलोते ने, तू आ गया मदीने दा कुत्ता मोड़ना। ये बड़ी ड्रामेबाजियां होती हैं, मैंने खुद देखी है। ये अब जरा ध्यान में से भी रहना। इकबाल मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा भी था, आपने फरमाया इल्ला कावा रंग ले पर, इल्ला कावा रंग ले पर ते बन बन बंदे मोर, वेख के तक के हथ फड़ी मत निकलू को जो। ध्यान बहुत इस बड़ा मैंने कहा ना, पहले सिर्फ अमल के डाकू थे, नहीं नहीं कोई नमाज पढ़ने की लोड़ नहीं सी, दिल नहीं पढ़ने, पहले सिर्फ अमल के डाकू थे। अब अकीदे के डाकू, अब माल के डाकू, अब इज्जतों के डाकू, इज्जतों के भी डाकू हैं, इज्जतों के भी लुटे रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर जुम्मे में कहा करता हूँ, हमेशा अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह कोई अपना दोस्त मिला। और जितने यहाँ जवान बच्चे बैठे हैं, जितने आओ मेहनत करो। आज नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को खैर खाई की बड़ी लोड़ है, उम्मत को बड़ी खैर, लूटने वाले बहुत हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि खैर खा भी कोई नहीं है, खैर खा भी बड़े हैं, बड़े खैर खा, लेकिन अंदर जी लूटने वालों का तो ढेर ही लग गया। इसलिए मैं जितने यहाँ बैठे हैं बाप, जितने जवान बच्चे बैठे हैं, दाढ़ी रखो, दुरूद पढ़ो, अपने अमल ठीक करो। हो सकता है जी तानू खाजा गुलाम फरीद बना छो, इसी तरह ही होता है। वो किबला की साहब रहमतुल्लाह तआला के पास ना कोई बंदा आ गया, कहता जनाब मैं बड़ा ही बंदा लभा है, कोई बंदा नहीं लभा है। आप फरमान लगे भाई ये गल आखी मन जो, कहता जनाब आपने फरमाया लभन जो डे तो आप ही बंदा बन जाओ, लभन जो डे आप ही बंदा बन जाओ।
कईयां दी ढूंढ मुक जाएगी, बंदा बन ये चस्के, ये टाइम पास। रसूल की उम्मत को बड़ी जरूरत है, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को बड़ी लोड़ है। बंदे नहीं है, बंदे नहीं है। कुम बिइज़्निल्लाह जो क्या है, मैं चलो इकबाल भी कह देंगे भाई वीर को फतवा लाते जाते। इकबाल क्या कहता है 100 साल पहले, कुम बिइज़्निल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए। इसका कभी ये मतलब नहीं होता कि ये हमको अल्लाह का वली नहीं। अल्लाह इकबाल जब ये शेर लिख रहे हैं तब जमात अली शाह साहब मौजूद थे, तब मीर अली शाह मौजूद थे, तब अवान शरीफ वाले बुजुर्ग जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह के वाले साहब का पीर खाना है वो मौजूद थे, बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद। लेकिन उस वक्त भी इकबाल ने क्या देखा होगा, इकबाल कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों में गोरगन या मुजावर रह गए। इसलिए जितने अहबाब बैठे हैं, हज़रत जी मरते जाना ही है कि ना है, मरते जाना है, कुछ करके मरिए, कुछ करके मरिए। और जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं, मैं सबसे कहूंगा दादी सोनी दाढ़ी शरीफ रखो, अपने सिर पे पग पाओ, कोई नहीं। और याद रखो हज़रत, ये दाढ़ी ना रखने का जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि जे व्याह पहले रख लांगे तो रिश्ता नहीं को देगा, तेरे व्याह बाद रख लांगे तो बुढ़े बुढ़े लगेंगे। ये दोनों ही वहम है तुम्हारे, बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं। वो याद रखो हज़रत, ये मैं भी बीवी वाला हूँ, मैं भी बहन वाला हूँ, मैं भी माँ वाला हूँ, मैं इज्जतें करता हूँ सबकी इज्जत। लेकिन याद रखो हज़रत, आज जिस औरत को खूबसूरत लगने के लिए तुम दाढ़ी नहीं रख ले, आज जिस औरत को खुश करने के लिए तुम दाढ़ी नहीं रख ले, कल जब हज़रत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में तुम्हारी पेशी होनी है और तुम्हें पूछा जाना है बताओ कि तूने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, तो इस औरत ने आगे आके ये तो नहीं कहना या अल्लाह ने मेरे नहीं रखी है काका ना की, नहीं आका ना, उन्हें कहना एनु पूछो जो नहीं रखी, हकीकत बता रहा। इसलिए ना करो, सोनी करके। और मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कुर्बान जाऊं, बाबे दी गल्लां दे ठंडा पांदियां। हकीम साहब क्या फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे बाबा ओए कख रख ले कख रह जाऊगा, कख रख ले कख रख ले कख। हज़रत जी ये तो आप सारे मानते हैं ना कि जितनी भी तख्लीक हुई कायनात में, उन तख्लीक में से सबसे सोहनी जो तख्लीक है वो हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मानते हैं ना सारे। हज़रत जी दाढ़ी तो बगैर बंदा अल्लाह में सोहना लगता तो फिर अपने महबूब ने भी ना दिंदा है। सबसे आप सारे मानते हैं सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, मानते हैं ना कि सबसे सोने जो हो गुजरे, जो आ रहे हैं, जो होके चले गए, जो बाद में सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हज़रत फिर अगर दाढ़ी के बगैर को बंदा अल्लाह को सोना लगता तो फिर मैं अब अदब से आगे बोल गया हूं, मैं अपनी मैं बोलूंगा आगे मैं बेअदबी कर गया हूं, मेरा दिल डर लग रहा है, तो फिर नहीं है अल्लाह ने नहीं रहा सोना लग रहा है। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत अबू बकर की भी, हज़रत उस्मान गनी की भी। अच्छा ये भी बड़ी नहीं नहीं तो उस तरह ही नहीं है कोई, मैं सही है। तो मैं बंदे ने पूछा, मैं जी आज उम्र से टेंड कराने हो कदे ना करांदे से वही आता है ना मोहल्ले की ना रूह सब हैं आ रहा है ना कुरान करीम, मैं जी वो आज उम्र से टेंड कराने हो कदे ना करांदे। अजीब है जी बात नहीं है। बहरहाल बात कहां से कहां चली गई। मैं सबसे कहूंगा सोनी करके रखो, मोल हो सकता है कल माफी मिल जाए, हो सकता है वो क्या होगा। इसलिए जी ये मैं कहा करता हूँ कि ये कमियां हम में है, उधर से कमी कोई, हम तो मायल बकरम है कोई सायल नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। मुखलिस हो जो, मुखलिस हो जो। बाकी यहाँ से जाना है, ये जो वक्त है इसको गुजारो, अच्छा गुजारो और अपने यकीन है, सिर्फ सारा कुछ है, सिर्फ हमें यकीन नहीं है, कोई यकीन की बड़ी कमी और नहीं भाई यकीन। ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह, ये
आप फरमाते हैं कि मैं जो है ना, मैं मुजादा कर रहा था, रियाजत कर रहा था तो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए। तो आप फरमाते एक दिन ना मुझे प्यास लगी, और हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह का शुमार उन बुजुर्गों में से है कि जो अपने नफ्स पे बड़े सख्त थे। तो आप फरमाते हैं कि प्यास लगी तो मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा कोई नहीं, पानी छाने, सब्र करना है। लेकिन आप फरमाते हैं आहिस्ता आहिस्ता प्यास ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि मैं आजिज़ हो गया, निढाल हो गया। मैंने कहा नहीं फरीद, पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो पानी नहीं था, तो आप फरमाते मैं पानी की तलाश में ना आबादी की जानिब आया। कहते हैं एक कुआं नजर आया। अब कुएं के ऊपर चरखी नहीं लगी थी, रस्सी भी नहीं था, डोल भी नहीं था, रस्सी भी नहीं थी, डोल भी नहीं थी। अब फरमाते मैंने समझा शायद कुआं खुश्क है, इसीलिए तो कुछ भी नहीं। खैर आप फरमाते मैं आया और मैंने आके ना वो कुएं में झांका, लेकिन कुआं खुश्क नहीं था, कुएं में पानी था लेकिन पानी खींचने के लिए कुछ भी नहीं था। अब हजरत हम तो ऐसे रोना शुरू कर देते हैं, वो बड़े यकीन वाले लोग थे। कहते मैंने कहा अच्छा यार जो यहाँ तक लेके आया आगे भी बंदोबस्त करेगा। और फरमाते मैं कुएं के पास बैठ गया, जिक्र इलाही करने लग पड़ा। फरमाते क्या देखा, या का जंगली अरनों का एक जोड़ा है कुएं पे। कहते जैसे मैंने आके झांका था तो मेरे झांकने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप फरमाते जब उन्होंने झांका ना कुएं में तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। क्या मैं बड़ा हैरान हूं, वाला है मैं आया तो पानी उत्ते नहीं आया, हरण आए तो पानी उत्ते आ गए। तो शैतान तो पहले इस ताक में होता है ना, कोई मामला बने तो मैं बंदे के दिल में वसवसे डाला। अब शैतान ने वसवसे डालना शुरू कर दिया, चंगी गल, 4 कसमें खा रहे हैं अल्लाह, वतीन व जैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। 4 कसमें खा के अल्लाह कह रहे हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। वो बंदे तुझे सोना बनाया, चंगा सोना बनाया तुझे, तू पानी नहीं आया तेरे लिए। और ऊपर से मुरीद चिश्तियों का कुतुब साहब शेख हैं, हजरत सुल्तानुल हिंद दादा शेख हैं, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन परदादा शेख हैं, पानी नहीं आया। अब फरमाते खैर मैंने उसके वसवसों को हटाया, हरनों ने पानी पिया, पानी पी के चले गए। अब आप फरमाते पानी ऊपर ही था, तो मैंने कहा चल फरीद पानी आया नहीं, पानी है तो ही है, चल तू ही पी ले चल। अब फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया। कहते मेरी हैरानगी में भाई पहली बात मैं आया तो पानी नहीं आया, हरन आए तो पानी आ गया। अब पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया। ये क्या हो रहा है? अब हजरत आम तो नहीं थे ना, वो तो खास लोग थे। कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मैं आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया। अब पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे चला गया, तो ये क्या मामला है? तो फिर जवाब क्या आया, फरीद तू रस्सी ते डोल दे आसरे पे आया, तू रस्सी ते डोल, तू आया था जाऊंगा, रस्सी होगी डोल होगा, पानी खींचूंगा पीऊंगा, तू रस्सी और डोल के आसरे पे आया था। ओ हरन हमारे आसरे पे आए थे, और फरीद जिस दिन तू भी हमारे आसरे पर आएगा हम तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजेंगे। बात तो सारी यकीन की है, बात तो सारी आसरे की है, बात तो सारी यकीन की है। आज हमारा यकीन बड़ा कमजोर है, आज हमारा यकीन बड़ा कमजोर। इसलिए इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने अपनी सारी शायरी में बार बार यही बात दोहराई, यकीन मिसले खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुज़ीनी, ए तहज़ीब हाजिर के गिरफ्तार मौत से बदतर है बेयकीनी। और आज हजरत हमारा सबसे बड़ा मर्ज ये है बेयकीनी, कितों होएगा, किंज होएगा, क्यों होएगा, फिर की होएगा, फिर की होएगा। और भाई वही होगा जो उसकी मर्जी है, वही होगा जो उसकी मर्जी। तो बस यकीन रख अपने अल्लाह पे, फिर देख तो सही करम होता है कि नहीं होता। ये आप सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ का शजरा पढ़े तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा नाम है हजरत सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला। अब मुरीद है हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला, और इमाम हसन बसरी मुरीद है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला, और हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला ने हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत। इस हवाले से आप हजरत इमाम हसन बसरी के मुरीद हुए, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला के पोते मुरीद हुए। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। और मैं जैसे कहता हूँ ना, ये आज हमें ये जो बेयकीनी की कैफियत पाई जाती है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम पढ़ते नहीं अपने बड़ों को, हम अपने बड़ों को
पढ़ते नहीं। ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिए लिखा कि हजरत वाज फरमा रहे थे और आप लोगों को क्या कह रहे थे, आप कह रहे थे ओ भाई अल्लाह के दरे रहमत पे दस्तक देते रहा करो, एक वक्त आएगा वो तुम्हारे लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल देगा। लिखा बयान कर रहे थे तो माई साहब उठ खड़ी हुई, वो कहती हैं इमाम हसन बसरी आज तो आपने नई बात ही सुना दी। अब फरमाते मैंने कहा क्यों, मैंने क्या नई बात सुनाई? वो कहती हैं इमाम हसन बसरी आप कह रहे हैं तुम अल्लाह के दरे रहमत पे दस्तक देते रहो, एक वक्त आएगा वो तुम्हारे लिए अपना रहमत का दरवाजा खोल देगा। आपने फरमाया तो आपने फरमाया ये बताओ उसने बंद कब किया, ये बताओ उसने बंद कब किया, दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन बात फिर वही है, हम तो मायल बकर मंगते कोई नहीं। अब देखिए ना बेगानों की तो मैं बात नहीं करता, जो हमारे नमाजी हैं वो बड़े काले हैं, दुआ ही नहीं करता, दूसरी दुआ में तो वैसे ही कोई नहीं शरीक होता, भागते हैं सारे, वो चले गए थे मंगो अपने अल्लाह को और अर्जी पाओ या अल्लाह साड़ी दौड़ घटा दे या अल्लाह सानू आसान रिज़्क दे दे, नहीं है बस भागना है भागना है और भागना है। ये हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़ा नाम है। फिर उनके बाद उनके मुरीद हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला। तो तारीख लिखती है कि हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक वक्त ऐसा भी था जब आप सूद का काम करते थे, और जैसे यहाँ कुछ अहबाब है ना कि जिनका काम ही उनका नाम बन जाता है, तो आपको भी जो है ना वो बच्चे पुकारा करते थे हबीब सूदिया कह के। तो फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने आपको तौबा की तौफीक दी और आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दस्ते मुबारक में तौबा की। तो मैंने कहा ना तब इस तरह नहीं था जिस तरह अब है, अब बस हम तो मुरीद हो गए हैं, जन्नत के दरवाजे से मुलाकात हुई या तेरा हाथ फड़ के ही ले जाना, पता नहीं पीरा ने आप ही भी जाना कि नहीं आया, पहले इस तरह नहीं था, पहले अमल अमल। देखो ना मियां मोहम्मद बख्श साहब आरफे खड़ी शरीफ कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं हमारे। आप क्या फरमाते हैं, काले बाल मुसाफिर हुए हैं, काले बाल मुसाफिर हुए चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत स्नेह आए। फिर हजरत बाबा फरीद बोले, आप क्या फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, अगा आगे नेड़े पीछा रह गए दूर। तो हजरत ने भी ये तालीम दी, आपने फरमाया हबीब उम्र तो पहले बड़ी गुजर गई है, हाँ अब जो रह गई इसको जाया नहीं करना, अब अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना है, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना है। वो हजरत ने ना वो अपने पास से तस्बीह इनायत फरमाई और साथ आपने तालीम किया इसमें जात अल्लाह। आपने फरमाया भी ऐ पकड़ना, बंदा है ना जी दिल में ख्याल आया कार की नहीं चलाऊंगा, तो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर बीवी भी है बच्चे भी हैं, आप फरमा रहे हैं रब मनाना है, जो काम नहीं करांगा तो खाना भी ना कितने। आपने फरमाया बीब अपनी बीवी का खालिक तू नहीं हुजूर, अपने बच्चों का खालिक तू नहीं हुजूर, अपने आप खुद पैदा किया ही नहीं हुजूर, किन्ने किया है जनाब अल्लाह ने। आपने फरमाया जो खालिक है तो फिर राज़िक भी जा तू यकीन रख। भाई दो तरीके हैं ना, हम सारे वो हैं कि हमने असबाब को इख्तियार किया, हजरत को हुक्म आया असबाब के तरक कर देने, और ये उनके लिए है, नहीं कि सिरे तू ही भी जाके बह जाना। फिर बेनियाजी है भाई, भावें 3 साल ना पूछे भावें 4 साल ना पूछे, बेनियाजी है। ये इसके लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए, ये हर बंदे का काम नहीं है। आपने जाके शुरू कर दिया, तस्बीह पकड़ ली और शुरू हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। एक दिन बीवी आकर ना बड़े गुस्से में आपको कहती है, हबीब ये क्या आप तस्वीर लेके बैठे रहते हैं, और हमसे नहीं सूखी मांगी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को काम करो, को दिहाड़ी लगाओ, को पैसे कमा कर लाओ, हम भी को तरना वाला खाएं। दाना आदमी थे, बहस नहीं की, तस्वीर मुसल्ला लोटा कुरान पाक लिया, जंगल चले गए। सूफी तो पहले दुआ करते हैं ना, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। सारा दिन वहां बैठ के ना अल्लाह अल्लाह की, रात पड़ी तो घर आ गए। जब घर आए ना तो घर में दाखिल होते बीवी ने पहला सवाल ये किया, पूछती हैं हबीब मजदूरी की ना, दिहाड़ी लगाई ना, काम किया ना? आपने फरमाया किया। तो हबीब पूछती है फिर दिहाड़ी कितने? आप फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा नहीं वो
सारा ही मांग रहे थे, लेकिन मैंने जिसका काम किया ना वो मालिक बड़ा करीम है, मुझे दिहाड़ी मांगते हुए शर्म आ गई। अरे सच बताना, सबने है करीम के नहीं? हजरत जी करीम ने तो टुरन फिरन दे दिया, करीम ने तो एक गुना जे मां प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुना पे मेरा मौला देखे पर्दे पावन वाला। ये ना कोई समझना कि उसको पता ही नहीं हम रात को मोबाइलों में क्या करते हैं, सारे ही पता है। लेकिन क्या है वो करीम, वो रहमान है, वो रहीम है, वो गफूर है, वो गफ्फार है। भाई हमारी तो सगी बहन हमारे मिजाज के खिलाफ कुछ करे ना तो हम उसे कहते हैं चल बीबी ओ तेरा कार दिया साडा कार। लेकिन हज़रत में देखो कई साल गुजर गए, नमाज हम नहीं पढ़ते, झूठ हम बोलते हैं, काम हम तोड़ते हैं, अखलाक हमारा बुरा है। लेकिन हज़रत जी सारा कुछ ही होने, चादर भी दे दी, भाई ना दे तो क्या जोर है उस पर, कोट ना दे तो उस पर जोर है, घड़ी ना दे तो कोई जोर है उस पर। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। तो बीवी कहती है अच्छा चलो कल लाएंगे, आप फरमाते अगले दिन फिर गया, सारा दिन उसी तरह अल्लाह 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 अल्लाह। रात पड़ी तो घर आ गए, बीवी फिर पूछती है हबीब दिहाड़ी लाई है ना, काम करके आए हो? और फरमाया हाँ कल से भी ज्यादा किया। तो पूछती है अगर किया तो फिर पैसे किधर है? अब फरमाते मैंने टाला, नहीं सारे मांग रहे थे लेकिन मेरा मालिक करीम बड़ा करीम है मेरा मालिक, सब मांग रहे थे, अब मुझे मांगते हुए शर्म आ गई, मैंने नहीं मांगी। तो बीबी साहब थोड़ा गुस्से में आके कहती बीबी अब जब कल जाएंगे ना तो जाके काम ना शुरू कर दे, पहले जो 2 दिन काम किया ना उसके पैसे लेना उससे। तो अगर तो दे तो फिर उसका काम करना ना दे इनकारी हो जाए तो फिर किसी और का करना जाके। अब हजरत को सूफी समझेगा कि ये तीर किस तरह इधर आके लगता है सीधा। हम तो अल्लाह मुआफ फरमाए वो है ना, हम तो 5 रुपए के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ देते हैं। ये वही थे जिन्होंने इस बात पे पहरा दिया, सोने मिलन नजारा आसान नहीं यार बटाना, उन्होंने नहीं मिटाया। हम तो 5 रुपए के लिए झूठ बोल देते हैं, उन्होंने नहीं मिटाया, उन्होंने नहीं मिटाया। तो अब फरमाते हैं मैं सारी रात अपनी चारपाई पे लेटा रोता रहा, उसने बात क्या कर दी, कहां जाऊं छोड़ के उसका दर है, कोई ऐसा 70 माह उसे बढ़ के प्यार करने वाला। वो आप फरमाते खैर तीसरा दिन आया तो मैं फिर चला गया, सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह 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 सारा उसी तरह। और फरमाते रात पड़ी ना घर आने लगा तो बड़ा परेशान, ओ हबीब वो आज की बहाना लाना, आज उसको क्या कहने लगे पता नहीं, वो आगे से क्या बोले, कुछ ऐसा ही ना कह दे जो मुझसे सुना ही नहीं। अब फरमाते मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ जाओ, उस वक्त जाऊंगा जब सो गई हो, कल टपांगा घाट उठ जाऊंगा, और रात तो गुजारो ना, कल की फिर कल देखेंगे। अब फरमाते मैं बाहर ही बैठ गया और फिर तस्बीह पकड़ ली और फिर शुरू कर दिया मैंने अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसे कभी तू ही भी करो ना तो बड़ा ही मजा है। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। फरमाते मैं बैठा रहा, जब आधी रात हुई ना तो मैं घर आया कि अब चलो सो गई होगी। आप फरमाते जब घर आया तो घर का मंजर ही बदला हुआ है। क्या देखता हूँ जनाब, धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, भैया आधी रात को मेरे घर चूल्हा कैसे जल गया। फिर दिल में ख्याल आया शायद गांव में से किसी को तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ, तो उसने रख लिया। अब फरमाते मैंने जाकर ना दरवाजा खटखटाया, अब तो दीवार फलान के जाने वाली बात ही कोई थी। कहते मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला। तो आप फरमाते क्या देखता हूँ, बड़ी खुश है और कपड़े भी बिल्कुल नए पहने हुए हैं। कहते मैं हैरान हुआ ये इतनी खुश क्यों है, या कि मुझसे लड़ी क्यों नहीं।
और इसने नए कपड़े कहां से लिए? फरमाते सवाल मैंने खुद से किया तो जवाब वो देती है। क्या कहती है? ओ हबीब, वो तुसी किदा काम कर दे रहे हो, तुहाडा मालिक ते वाकई बड़ा करीम है। वो आप किसका काम करते रहे? आपका मालिक तो वाकई बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? अब कहते मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे अंदर ले गई। अब फरमाते अंदर जाके देखा कि जिस जिस चीज की जरूरत थी सबका ही ढेर लगा है, जो जो नहीं था ना घर में सबका ही ढेर लगा। कहती है आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ओवर टाइम भी लगाया, आप काम कर रहे थे, आपका मालिक कितना करीम है, उसने आपको तंग नहीं किया बल्कि ये सारा कुछ उसने अपने बंदों के हाथ में जाया। आप फरमाते मैं रो पड़ा, कुर्बान जाऊं हमारी बेवफाई पर भी इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते? आप फरमाते मुझे उसने रोता देखकर कहा हबीब रोए ना, घबराए ना, आप सामान के खत्म हो जाने से डरे ना, हाली सामान ही नहीं आया, आपके लिए पैगाम भी आया साथ। आप फरमाते मैंने पूछा कि पैगाम क्या है? तो कहती है पैगाम ये आया है हबीब, तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। चले हो कर लो, कर लो, चले हो कर लो। क्यों क्यों उतना मत्था लान दे, उतना कोई मत्था नहीं ला सकता। नहीं मत्था लाया है, नमाज ना पढ़ना ना मत्था नहीं, नमाज ना पढ़ना ना मत्था ही है, उतना कोई नहीं ला सकता। लानी जी तैयारी। ये मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कुर्बान जाऊं, हजरत हमारे बड़ों ने हमें बड़ा कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। हमें अरबी नहीं आती थी, उन्होंने कुरान हदीस का तर्जमा आला हजरत ने जनाब उर्दू में कर दिया, मियां मोहम्मद बख्श साहब ने जनाब पंजाबी में कर दिया, बड़ा कुछ लिखा हमारे लिए उन लोगों। लेकिन हजरत हमने नहीं कदर की कोई भी। यह मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अशार है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह खड़ी शरीफ में बैठे जो है ना जिक्र इलाही करते थे। असल में ये बड़े पाक लोग हैं, ये कोई बहाना बना लेते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे होते, वो कुछ और ही कर रहे होते। ये मियां मोहम्मद साहब का अपना एक शेर है जिसमें खुद कहते हैं याने वेखे खे उड़ा देते जीवन वेख्या मरदा, मोहम्मद जिया गावां चारे ते उल्लू मौजां करदा। मियां साहब डंगर शंगर चारदे ते ओ बहाना सी हजरत जी लोकां कोलों ओला करदा, क्योंकि बुल्ले शाह साहब ने अपने दर्द का इजहार किया भी ना। और फरमाते चल बुलिया उथे चलिए जिथे सारे ने ना को साडी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। लेकिन जाया नहीं जांदा, जेड़ी ड्यूटी पिछू साईयां ने लाई होए ओदे ते पैरा देना पैंदा भाई, अपनी मर्जी हुंदी कोई नहीं ते दिल करदा सारे ने टुर चलिए किथे, चल बुलिया उथे चलिए जिथे सारे ने ना को साडी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। लेकिन जाया नहीं जाता। तो मियां साहब का भी जी चाहता था, तो फिर क्या होता है ये बहाना बना लेते हैं। तो मियां साहब बैठे थे, तो मियां साहब जिस दरख्त के नीचे बैठे थे उसके साथ एक और दरख्त था जिसके ऊपर फाख्ता ने कुगी ने अंडे दे रखे थे। तो ये सिर्फ दो ही हैं, एक इंसान और एक जिन, जिनको आजादी दी गई, भावें जिक्र करो भावें ना करो, करोगे तो अजर पाओगे, नहीं करोगे तो सजा है। बाकी हजरत जी सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, हर चीज अल्लाह दा जिक्र बयान कर दी। हर वखरी गल है साडे कान नहीं सुनना, साडे कल अखां नहीं वेखना, बाकी हर शै अल्लाह दा जिक्र कर। मियां साहब थले बैठ के लगे सन ते घुगी उत्ते अपने आंडे ते बैठ के लगी, दोए हजरत चंगे मसाए दोए लगे सन। हुआ क्या, वो जो है ना एक शिकारी आ गए, और ये जो पाक लोग हैं ना हजरत ये अल्लाह के कामों में नहीं दखल होते। आपने शिकारी को मोड़िया छोड़िया नहीं भाई, रब की मर्जी, उधर क्यों रहा अज उन्हें आपने नहीं मोड़िया। घुगी भी अखां बंद कीतियां ने, ऊद आलम मियां साहब शिकारी आया घुगी ते ध्यान पिया, तीर पिछू कढ़िया, कमान ते चाड़िया, घुगी दा निशाना लिया, खिंचिया तीर। ऐसे पहले कि छड़दा, अगर अल्लाह पाक किसी को कुछ नहीं देंदे फिर अल्लाह पाक उन्हें बड़ा कुछ देंदे। घुगी दी इस बेदार हुई, अंदरों खतरे दी टल्ली बनी। घुगी ने अखां खोलियां, वेख्या सामने शिकारी, उन्हें नाम डारी परी ते दरख्तों बाहर उड़। ये सारे की मियां साहब के अशार है। अब अशार सुनाऊं बड़ा वक्त लग जाएगा, मैं सादा सादा उसका तर्जमा कर। ये सारे मियां साहब के अशार है। घुगी ने डारी भरी ते दरख्तों बाहर, जो उड़ के थोड़ा जिहा उत्ते गई ना तो उत्ते की वेख्या, उत्ते एक बाज भी पिया चक्कर कट्टे ते नजर उन्हें भी घुगी ते लाई है
केड़े वेले घुग्गी निकले दरख्त बाहर तो मैं फड़ा, क्योंकि ये बूता उत्ते नहीं गई, बाज ने भी चुम्मी मारी, घुग्गी ने भी चुम्मी मारी ते दरख्त दे विच आ बैठी। हुण मियां साहब बैठ के सारा कुछ देखते हैं। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान ने कीड़ी की आवाज सुन के तबस्सुम फरमाया। तो फिर इत्थे मियां साहब की घुग्गी दी नहीं सुन सकते, मियां साहब सुनते ने। हुण सारे शेर ने, मैं पंजाबी तर्जमा कर रहा हूं। हुण मियां साहब सुनते ने घुग्गी की अल्लाह पाक दी बारगाह च अर्ज करदी, या अल्लाह तेनू वेखिया नहीं, तेरे वलियां कोलों सुन के ही मानते हैं ते सुनिया तू जो चाहे कर सकदा। हुण घुग्गी नूं की आवाज आंदी, घुग्गी की चाहनी है साडे कोल? फिर घुग्गी, या अल्लाह दो मौतां च फसी, ना उडांगी शिकारी हथों मारी जावांगी, उडांगी बाज हथों मारी जावांगी, मैं चाहनी हां मैनूं बचा सकना। फिर घुग्गी नूं आवाज की आंदी, घुग्गीए होया दो की ने, सारा जमाना मारन आ जाए, जे बचाना होए ते बचा लांगे, साडी मर्जी होनी चाहिए है बचाने दी, असीं बचा लांगे। घुग्गी खलो गई जम के, शिकारी बड़ा हैरान होया, पहले उड़ गई सी तो हुण आ गई ते आ भी सामने बैठी, इनू की होया? उसको तो पता ही नहीं था ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्हें तो पता ही नहीं है पुकारिया किस जात में। घुग्गी खलो गई जम के, तीर पहले चढ़िया, उन्हें जनाब खिंचिया तीर, निशाना लिया घुग्गी दा, अद्धा क छुड़ोया, सारा नहीं निकलिया, अद्धा क छुड़ो गया, अद्धा निकल गया, अद्धा कमान दे अंदर ही होया कि हुक्म इलाही ना ला के सप ने शिकारी दे पैर ते डंग कढ मारिया। हुण सप ने डंग मारिया, पीड़ हुई, दर्द होने की वजह नाल जिहड़ा हत्थ इंज सी ना, वो दर्द हुई ना, ते हत्थ इंज हो गया, तीर उत्ते नूं हो गया, वो घुग्गी ते छडोण दे वजह उत्ते छडोया जा ते सीधा बाज नूं वज्जा, वो तीर वजन नाल मर गया, वो सप लड़न नाल मर गया, दोवें गड़ब करके इकट्ठे डिगे थल्ले। घुग्गी उत्थे खलोती, मियां साहब वेखदे ने सारा। हुण 10 शेर मैं छड़ छड़े, 11वां लगा जी पढ़ ते फिर मियां साहब हज़रत जी सारा कुछ वेख के ते फिर लिखदे की ने, आ फरमांदे ने, घुग्गी रही अथां खलोती। तुहानूं बंदा मिलण आए ना, भाई जी कित्थे हो? जी मैं बाहर यूबीएल दे बैंक दे सामने, तुसीं कहना कि उत्थे ही रही, मैं आउण लगा या मैं बंदा भेजना, उत्थों की निकलिया अथां। आ फरमांदे ने दो मारन आए ने, एडी जी घुग्गी जिन्हों दो मारन आए ने, दो ही मर गए, घुग्गी उत्थे ही खलोती, मौत नूं मौत आ गई। फिर लिखदे की ने, घुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी रब दी होई। हां मर्जी रब दी होनी, ताड़ी मेरी नहीं होनी, मर्जी रब दी होनी, मर्जी रब दी, ओदे नाल मथा ना लाओ। मंजो बड़े बड़े सीटां दे जोरां वाल सुथराने, बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानिशमंद सियाणे, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, चारां नुकरां मौत ने मलियां, फजल करी रब साइयां। ओ लोए लोए भर लै कुड़िए, जे तुद पांडा भरना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने डरना, जे चाहे ते राजां दे नूं तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शावां कोलों दर दर खैर मंगाए। कतरा आब मणिंदे विचों कैसी शक्ल बनंदा, पत्थर ते कर नजर करन दी चंद सूरज चमकंदा। हाथ जोड़ के सारे नमाज पढ़ो यार, नमाज झूठ ना बोलो, वज जे किते ते माफी मांग लो, नबी अलैहिस्सलाम दी इत्तिबा करो। और स्पेशल जिन्ने मुंडे हो अपनी तन्हाइयां पाक रखो और दुआ करया करो, या अल्लाह सानू मोबाइल दे फितने तो बचा ले, अल्लाह सानू ज़िना तो बचा ले। ये बातें तो जरूरत बहुत है, बंदा चलो क्योंकि वक्त भी है काफी, बस जो मैंने अपना एक टारगेट रखा था मैं तकरीबन उस पर आ गया। अल्लाह माफी दे हजरत, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना, आप किताबें पढ़ो। आज देखो ना माशाल्लाह ये मस्जिद तैयार हो रही है, माशाल्लाह वक्त आएगा शाहकार होगी ये मस्जिद, क्योंकि ये नीचे वाला काम बता रहा है कि क्या तैयारी होगी फिर इसकी, है खूबसूरत मस्जिद होगी माशाल्लाह। तो देखो ना जी कितनी कितनी सोहनी मस्जिदें हैं, अगर सर्दियां तो गर्म पानी,
अगर गर्मी है तो जाहिर है इतना माशाल्लाह पैसा लग रहा है, तो ये नहीं है कि यहाँ कोई एसी वगैरह नहीं लगेगी, एसी भी लगेगी तो जनाब वो लगा शाला। तो अगर गर्मी आएगी तो ठंडी मस्जिद होगी, लेकिन क्या है हम मस्जिद में नहीं आते फिर। लेकिन हजरत जी कभी पढ़ो, कुर्बान जाइए, हजरत बिलाल ने कोयलों पे लेट के भी हद हद के नारे मारे। हमें तो उसने किसी इम्तिहान में नहीं डाला। अब मैं आपको बताऊं जो मैंने पढ़ा था ना, सोने मिलन नजारा हंसी नहीं यार बेटा, ये बस खत्म कर दूंगा कि हमारे बड़ों ने कितने कितने बड़े इम्तिहान दिए। ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मुझे शहर और सियाहत का हुक्म था, तो मैं गाँव में गया। अल्लाह हुक्म भी है कि तू किसी इलाके च जाए पहले पूछ इत्थे कोई अल्लाह वाला तो नहीं रहता, जे है तो उसकी ज़ियारत कर, जे नहीं फिर पूछा तो किसी अल्लाह वाले का मज़ार है, फिर उत्थे हाज़री दे। लेकिन जनाब आप ये बातें सुनाओ तो लोग आगे से बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं। वो आप फरमाते मैं गया तो कहते हैं मैंने पूछा भैया कोई है कोई मर्दे का खुदा, तो कहते बताया गया कि ये सामने पहाड़ है, इसकी चोटी पे गार है, वहाँ एक अल्लाह वाले रहते हैं जो वहाँ जिक्र इलाही में मशगूल है। हज़रत फरमाते हैं मैं बड़े जोखम उठाए और मैं उस पहाड़ की चोटी पे चला गया। आप फरमाते जब पहुंचा ना गार के मुंह पे तो क्या देखा कि बाहर ही एक टांग कटी पड़ी है, जिसपे गोश्त और पोस्ट नहीं, कोई हड्डी है बस, खुश्क हो गई। फरमाते खैर मैं अंदर गया, बुजुर्गों की जियारत की, हजरत से फैज़ याब हुआ। तो कहते जब बैठा रहा तो हजरत ने गुदड़ी ओढ़ी हुई थी जो सूफिया का लिबास है। तो कहते मुझे नहीं पता चला कि हजरत की भी एक टांग कोई। कहते जब मैं जाने लगा तो क्योंकि सुन्नत है कि अपने मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करनी हो, तो कहते जब हजरत मुझे रुखसत करने के लिए उठे ना तो देखा तो हजरत की भी एक टांग कोई। कहते हैं एक टांग बाहर कटी पड़ी थी, हजरत की भी कोई नहीं। कहते दिल में ख्याल आया एक की तो नहीं मामला। कहते मैंने बड़े डरते डरते अदबन अर्ज़ किया हुजूर आप दी भी एक लत कोई नहीं, एक लत बाहर भी ते ज़ारे एक लत ना तो तुसीं पहाड़ ते नहीं चढ़े है, पहाड़ ते तुसीं दो लत्तां नहीं चढ़े है, ये जो है अगे ही आके होया, ये दसो की मामला है। तो आप फरमाते हैं रो पड़े। कहते हैं यार मैं इस गार में जड़ा जिक्र इलाही च मशगूल सा। आप फरमाते हैं बारिश का सिलसिला शुरू होया। आप फरमाते हैं 7वां दिन सी मुसलसल बारिश दा, धुप ना चढ़न की वजह नाल गार च इन्नी ठंड हो गई कि मैनूं लगदा सी कि मैं मर जाना ठंड। आप फरमाते हैं अल्लाह ने रहमत फरमाई, बारिश राती बंद हो गई, 8वें दिन धुप चढ़ी। कहते हैं मैं गार दे मुंह ते बैठ के ते धुप पिया सेकां, अपना वजूद पिया गर्म करा ते आप फरमाते हैं आजमाइश आ अल्लाह दी तरफ। कहते हैं होया कि मैं बाहर बैठा सा गार दे मुंह ते एक बीबी लंगी बड़ी सोहनी, मेरा ध्यान उहदे चेहरे ते पिया, बस एक नजरिया सरकार शेवत का गलबा होया, शैतान ने काठी पा ली, अकल मारी गई। वो एडे उत्ते पहाड़ ते तो औरत आ ही नहीं सकती कभी, क्योंकि अकल मारी गई है। समझ ही नहीं आई कि इन्नी उत्ती ते बीबी दा आना नामुमकिन है, आ ही नहीं भी सकती कभी, एक थू आ गई। शैतान दी चाल ना होए की मामला है। फरमाने में बस एक नजर पई ते मेरा दिल कीता कि मैं इन्हू फिर वेखां जा। आप फरमाने ने बस फिर मैं उठिया ते गार की पहले सज्जा पैर बाहर रखिया। कहने रखिया ही ते गैब चो आवाज आई, वाह भाई वाह, यारी दे दावे साडे नाल ते जांदे 11 पिछे, यारी दे दावे साडे नाल ते जांदे 11 पिछे। आप फरमाने ने यही पैर सब तो पहले गैर अल वधिया सी, मैं हथ नहीं ला छड़िया फड़ के। असीं की कीता? मैं नहीं कहता कि पैर ला छड़ो, कुछ करो तो सही है। कि किसी ने बड़े दर्द ना किया अल्लाह आया से तू लाल खरीदने अजे तुम को जी बच्चे जमे मेरे कीम सा फरमाने ने हो तो कुत्ती भी जमदी को जी मैं घर बड़ा सोहना बनाया है, तू तो काफरां कली बड़े बड़े सोहने, तू दस तू की कीता है? कदी सरगी उठिया उन्होंने हैं? 5 टाइम तेनू बुलांदे नहीं गए कदी उसी ते हैं? अच्छा चलो एक और गल सारे ने सच सच दसनी, जे अल्लाह पाक बुलाण ते आखण वाकई ते कोई साडे चो है जेड़ा ना जाए। 2005 दा ज़लज़ला याद है ना किवें कढिया सी सारे घरों ने बाहर। हां है ना कोई समझिए कोई बुलाना नहीं आंदा है, बड़ा जोरां वाला रब जी
लेकिन ऐ वे कि साडी रस्सी छड़ छड़ी, चल बंदिया तेन वक्त दिता 80 साल 85 साल 70 साल 65 साल 60 साल तेन टाइम दे रहे। हाँ जिदन तू आएगा फिर तेन पूछांगे दस की करके आया। अलफ आया सै तू लाल खरीदने वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओ तेन भेजिया सी कस्तूरी खरीदने, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्लाह उस शाह नूं की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो। कल की मुंह विखाना है जाके उस रब की दसना की जवाब देने जाके हैं। तो याद रखियो बुल्ले शाह साहब ने कमाल लिखिया, फरमाते हैं उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसी ने मेरी तेरी दात पूछनी। जे तुसीं को उत्थे जाके कि जी मैं कह देंगा जी मैं नून लीग दा हां तो उन्हें कहना वे मियां साहब नूं तुसीं पहले लम्मा पाया है। आहो जे तुसीं को जी मैं उत्थे जाके कह देंगा जी मैं खान साहब दा जियाला हां तो उन्हें कहना वो परे हो के वेखो भी पे नहीं लम्मा हैं। ते तुसीं को जी मैं भट्टो का दीवाना तो उन्हें कहना वो परे हो भट्टोरी पे आया पुत्र कोई कहानी सुनी नहीं। मेरी गल हमेशा हाँ हजरत उमर फरमा रहे हैं दरे फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भूखा मर जाए तो उमर नूं जवाब देना पड़े जैसे की नहीं हो गया है। ऐसे ही कोई कतन कोई ऐसा वहम च ना मारे जाए। लेकिन बाकी भाई मैं नहीं कह सकता, पता नहीं किदा केड़ा रब अमल रब नूं पसंद आए तो उन्होंने माफी मिल गई हो जो लम्मा मैनूं पाया हो, लेकिन चंगा करो। हाँ सारे बच्चे जिन्ने भी अखा माशाअल्लाह सारे नहीं भेजियां ते नाम कबूलियत दा अखां दा भेज जाना महफिल दी कबूल होने की निशानी है। सारे इंशाअल्लाह इरादा करो आज तो बाद नमाज नहीं छड़नी। हां बड़े हाथ नहीं खलोते इंशाअल्लाह आज तो बाद नमाज इंशाअल्लाह दुरूशी पढ़ना है, अल्लाह दा जिक्र करना है, वालिदैन दा अदब एहतराम करना है। ते कारी शाह साहब मेरे बड़े प्यार वाले भाई ने ते बहरहाल ए गल नहीं कदी कहनी है कि ये मेरी माँ की दुआ है, गड्डी पीछे नहीं लाना कभी, बल्कि लिखाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। बंदा पूछे कि अब्बा बदुआ करदा रहे तेरे लिए है ओ भाई जेड़ा तू इंजीनियर बनया अब्बे दे दित्ते पैसे रा फीस दित्ती सी हैं ई अब्बा तेरे लिए बदुआ करदा रहे। यार बस बड़ा जुल्म है साडे मुआशरे च, खुदा दी कसम मैं कहना भाई हौसला अब्बे दा कदी जुत्ती लैके मुंडा कुटिया नहीं है ओ दस मैं बदुआ की तेरे लिए जे जेड़ी गड्डी पिछे ओदी नफी होण दी दी लिखिया ये मेरी मां की दुआ है, बेचारा चुप करके बैठ जांदा है। अच्छा यार तू इंज ही खुश रह ले हैं। शाह साहब मेरे बड़े प्यार वाले ने कोई कहंदा नहीं पुत घर आ मां जी तू मर जांदी ओ जालमा केड़े प्यो नूं नींदर पैंदी पुत घर ना आए क्यों एना बच्चों नूं बोगस सिखाण दे मां दा यार नहीं पुत्र किसे तुसीं प्यो बनोगे ना तुहानूं फिर पता चलेगा पुत्र घर ना आए ते प्यो दे दिल ते लगदी की सिर्फ ऐ हुंदा कि तेरा मां दा दिल कमजोर हुंदा रौला बड़ा पांदी प्यो जरा तगड़े दिल दा हुंदा ते चुप करके बैठ रहना। बाकी याद रखियो नींदर प्यो नूं ही पैंदी है जे पुत घर ना आए। इसलिए ये कभी भी नहीं लिखवाना कि ये मेरी माँ की, बल्कि लिखाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है।